मधुबनी में शूटिंग चल रहा है आप लोगों का, विद्यापति के ऊपर मूवी बनाने का क्या रीज़न था? ये आपने एक बात कही कि महादेव को लेकर के लोगों का ये एक मिथ है कि महादेव विद्यापति के घर नौकर बन के आए थे। वैसा कुछ स्टोरी इसमें देखने को मिलेगा या उनका जो जीवन बीता? मैथिली अगर मूवीज़ की हम बात करें तो जैसे और सब अगर हम जगहों की बात करें या और सब आप बांग्ला मूवी ले लीजिए या आप कोई बॉलीवुड ले लीजिए, हर जगह पे वो कांस्टेंट रहता है कि बनता रहता है। मैथिली मूवी उतना बनता नहीं है। हमको लग रहा है कि साल भर में 1-2 ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है कि अच्छी मूवी कोई आती है। ऐसा क्यों, ये कांस्टेंट क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को डर है कि नहीं चलती है या कम चलेगी उस वजह से? नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, मधुबनी में अभी विद्यापति मूवी जो कि मैथिली मूवी आने वाला है उसका अभी शूटिंग चल रहा है और उसके डायरेक्टर और राइटर जो हैं श्याम भास्कर जी, वो हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं, क्योंकि अगर विद्यापति जी की हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि बिस्फी उनका घर रहा है और उनके बारे में जो कथाएं हम लोग या पढ़े हैं बुक्स में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा उनके बारे में लोग अच्छे से, मिथिला के हर लोग जानते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोचकर इन्होंने ये मूवी बनाई है और क्या कुछ चीज़ें खास रहेंगी उसके बारे में बात करते हैं और मैथिली मूवी के बारे में बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। आप यहाँ तक आई। जी, अभी क्योंकि यहाँ पे मधुबनी में शूटिंग चल रहा है आप लोगों का, विद्यापति के ऊपर मूवी बनाने का क्या रीज़न था? असल में मैं फिल्म मेकिंग का एक विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत गंभीर विद्यार्थी। अपने क्षेत्र में हूँ, मिथिला में हूँ, मिथिला के से बाहर किसी खास काम के लिए गया रहता मैं यहीं हूँ। मिथिला यूनिवर्सिटी में पीजी ड्रामा का टीचर हूँ। तो ड्रामा जो हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, एक वक्त था कि मिथिलांचल में एक अच्छा खासा माहौल था अभिनय का, रंगमंच का, वो ख़त्म हो गया। फिल्में बनती हैं तो जो एक किसी क्षेत्र की जो एक पहचान होती है, उसका जो इतिहास है, उसकी जो संस्कृति है, उसका जो समाज है, उसके जो इशूज हैं, उसकी जो परेशानियां हैं, इन चीज़ों पर फिल्में होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि इस तरह की फिल्में बॉलीवुड में भी नहीं बनती हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में, भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत सारी अच्छी फिल्में बनती हैं। हिंदी में कभी कभार बन जाती हैं, जिसे लोग एक स्मरणीय फिल्म कहते हैं। और ये तो मिथिलांचल है, ये बहुत गरीब इलाका है। भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। उस सर्वश्रेष्ठ देश में सर्वश्रेष्ठ लोग मिथिला में होते हैं, मिथिला के हैं। ये माँ जानकी की धरती है, ये विदेह जनक की धरती है। वो शरीर रहते हुए भी विदेह थे, उनका शरीर नहीं था, ऐसे योगी थे। ये सांख्य दर्शन की भूमि है, ये कपिल की धरती है। इसका अद्भुत इतिहास रहा है और ये विद्यापति की धरती है। तो विद्यापति पर इससे पहले 2 फिल्में बनी हैं। एक बनी 1938 में, न्यू थिएटर बंगाल ने वो फिल्म बनाई विद्यापति नाम से। पृथ्वीराज कपूर उस समय बिल्कुल तरुणावस्था में थे, टीनेज के थे। उस फिल्म में शिव सिंह बने हुए थे और भी कलाकार से मुझे याद नहीं है। तो एक वो फिल्म मैंने देखी थी, बांग्ला में भी और उसका हिंदी डब भी। एक दूसरी फिल्म बनी 1964 में। उस फिल्म में बड़े 2 बहुत भारत के अब ऐसे नाम शायद ही कभी हों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे गायक और गायिका ने एक गीत उसमें विद्यापति के गाए थे। बंगला जो फिल्म थी उसमें विद्यापति का एक गीत भी नहीं था, जबकि ये महाकवि हैं, महाकवि विद्यापति। इनके गीतों के लिए ही तो विद्यापति की पहचान है। तो लेकिन उसमें 2 गीत मैथिली के थे, बाकी वो हिंदी फिल्म थी। मैथिली में इससे पहले एक फिल्म बनी कखनर अब दुख मोर। अब उसमें जो विद्यापति को लेकर लोक कंठ में जो एक मिथ है कि शिव खुद ही नौकर बन कर के विद्यापति के घर आ गए थे, तो इस मिथ पर एक फिल्म बनी थी। संदर्भ इतना ही था और कुछ उसमें था नहीं। मेरी समस्या बहुत दूसरी थी। जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिल्म का भी एक विद्यार्थी हूँ, फिल्म मेकिंग का विद्यार्थी। फिल्म को मैं बहुत दूसरी नज़र से देखा करता हूँ। भारत की फिल्में
अंतर्राष्ट्रीय जगत की फिल्म है और मिथिलांचल की फिल्म है। तो मिथिला तो मेरी धरती है, मेरी मातृभाषा मैथिली है। तो मेरे सामने समस्या थी विद्यापति को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग उन्हें श्रृंगारिक कवि कहते हैं। श्रृंगारिक मतलब जिन्होंने बिल्कुल जिसमें बहुत लोग उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से अश्लीलता की यदि कोई सीमा बने तो उसे थोड़ा ही नीचे तक विद्यापति को हम रख सकते हैं। तो इतनी ये पराकाष्ठा है श्रृंगार की। ऐसा नक्शिक वर्णन बाद में हुआ जब मुगल काल आया और उसके बाद रसखान और बिहारी जैसे कवि हुए। तो विद्यापति की भ्रांतियों को लेकर कि विद्यापति भक्त हैं कि श्रृंगारिक हैं, मैंने विद्यापति को बहुत खास ढंग से लिया है। ये स्वभाव है, एक स्वाभाविक स्थिति है। काम से भोग, ये योग की ओर जाना, भोग से योग की ओर जाना विद्यापति के साथ शायद ऐसा ही हुआ होगा। मेरी दृष्टि में ऐसा ही था। इसीलिए उन्हें मैंने युवावस्था से लिया है इस फिल्म में, जहाँ वो बिल्कुल श्रृंगारिक रचनाएं करते हैं और धीरे धीरे और वो उनमें कोई शक्ति है जो उन्हें प्रेरित करती है और वो भक्त कवि हो जाते हैं। लेकिन एक जरा सी बात कर देना मैं उचित समझूंगा, ये सिर्फ विद्यापति पर मैंने फिल्म नहीं बनाई है। इसमें राजा शिव सिंह भी हैं, विदुषी रानी लक्ष्मा भी हैं, और उस समय का जो समाज रहा है, उस समय का जो परिवेश रहा है, उस समय की जो संस्कृति रही है, ये सारी चीज़ें मेरी चिंता की चीज़ें थीं और इसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। ये विद्यापति पर मैथिली में यह फिल्म बन रही है अलग बात है, लेकिन इसमें संपूर्ण मिथिला है। यह मिथिला पर एक मैं फिल्म बना रहा हूँ। अभी आपने एक बात कही कि महादेव को लेकर के लोगों का ये एक मिथ है कि महादेव विद्यापति के घर नौकर बन के आए थे। वैसा कुछ स्टोरी इसमें देखने को मिलेगा या उनका जो जीवन बीता जब से वो धरती पे आए? अंश भी मैं लूँगा, मैं इसलिए भी लूँगा कि वो लोक मान्यता है और लोग से हट करके काम करना कहीं से उचित नहीं होता है। लोगों को साथ लेकर ही काम करना चाहिए। तो लोगों की मान्यता है, उसे भी मैंने लिया है। बल्कि विद्यापति के साथ यह प्रसंग भी है कि विद्यापति के चाहने पर, विद्यापति की स्तुति पर गंगा आ गई थी और वह प्रसंग भी मैंने लिया है। लेकिन इसमें कैसे एक स्थानीय कवि, एक राज कवि हो जाता है और फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो विद्यापति ने सिर्फ राजकवि की ही जिम्मेदारी नहीं निभाई है, वो रानी लक्ष्मा की सलाहकर्ता भी हैं, वह महासंधि विग्रहिक भी हैं। महासंधि विग्रहिक मतलब जिसे आज हम कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर। तो विद्यापति को उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के रूप में अपने साथ रखा, उन्हें ताम्रपत्र दे दिया, पूरा बिस्पी दे दिया उन्हें पुरस्कार स्वरूप। तो विद्यापति की ज़िंदगी, उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे मायने हैं, उनके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। और जो राजा शिव सिंह ने विद्यापति जैसी प्रतिभा को पहचानी हो और उन्हें अपना राजकवि बनाया हो, किसी दूसरे को हटा करके बना दिया हो, हमारी फिल्म में कुछ ऐसा है इतिहास में जो हो, तो वो शिव सिंह भी सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे। तो यह फिल्म शिव सिंह की भी कथा पर एक फिल्म है। मैथिली अगर मूवीज़ की हम बात करें तो जैसे और सब अगर हम जगहों की बात करें या और सब आप बांग्ला मूवी ले लीजिए या आप कोई बॉलीवुड ले लीजिए, हर जगह पे वो कांस्टेंट रहता है कि बनता रहता है। मैथिली मूवी उतना बनता नहीं है। हमको लग रहा है कि साल भर में एक दो ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है कि अच्छी मूवी कोई आती है। ऐसा क्यों, ये कांस्टेंट क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को डर है कि नहीं चलती है या कम चलेगी उस वजह से? नहीं, हाँ, तो कुछ ऐसा ही मामला है। मामला ये है कि मैथिली में फिल्में जो बनती हैं, ठीक है, बन रही हैं, शायद इस जितनी संख्या आपने बताई उससे ज़्यादा बन रही हैं, बनती होंगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि किसी भी क्षेत्र को बड़े डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। फिल्म तो डायरेक्टर मीडिया है, तो बड़े डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। ऐसा डायरेक्टर जिसके पास उसका विज़न बिल्कुल स्पष्ट हो, वो अपनी धरती को, अपनी मिट्टी की गंध को पहचानता हो, वह पहचानता हो कि हम किन के लिए फिल्म बना रहे हैं। मैंने एक रेडियो सीरियल बनाया विद्यापति पर, तो मेरे जो रेडियो, वो तो आकाशवाणी का सीरियल था, तो जो वो प्रोड्यूसर थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होते हैं, पेक्स होते हैं रेडियो में, वो प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने कहा कि भास्कर जी इतनी मेहनत, और बड़ी मेहनत से हम लोगों ने बनाई थी 13 एपिसोड विद्यापति पर, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, 5000 व्यूअर्स भी सुनेंगे क्या? तो मैं कुछ क्षण तो रुका और मैंने कहा कि नहीं दुबे जी, आप नहीं समझ रहे हैं।
मेरी लेखनी में ताकत है। मैं पिछले 30 वर्षों से रेडियो पर मेरे 40-45 ड्रामा है। मैं जान रहा हूँ अपने श्रोताओं को जो मुझे सुनते हैं रेडियो पर। 5,000 नहीं, संभव है कि 5 लाख लोग आपको सुने। और आपका आश्चर्य होगा नेहा जी कि उसे 5 लाख लोगों ने ही नहीं सुना, 4 बार 5 बार उसका फिर से पुनर्प्रसारण करना पड़ा। और वो नेशनल आर्काइव में है आकाशवाणी के। इतना वह लोकप्रिय हुआ। क्यों हो गया लोकप्रिय? इसलिए कि मैंने बनाई? नहीं, इसलिए कि वो कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। विद्यापति पर काम करना अपने आप में एक सुखद एहसास है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके साथ लोगों को लेनी होती है। मैं कभी किसी ज़माने में नेपाल टेलीविज़न के लिए एक फिल्म बनाई थी सलहेस, जो संभवतः आज कोई और लोग अब बना रहे हैं फिर से। तो सलहेस जब मैंने बनाई थी तो मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा था कि आप सलहेस बना रहे हैं, विद्यापति क्यों नहीं बना रहे? तो मैंने कहा था कि मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है, अभी सलहेस मैं बना सकता हूँ, विद्यापति पर काम करूँ इतने मजबूत मेरे कंधे नहीं है। मैं यह जिम्मेदारी अभी उठाने की स्थिति, मैंने अभी सीखा नहीं है इतना। लेकिन आज मैं फक्र से कहता हूँ कि मेरे कंधे इतने मजबूत हैं और इसीलिए मैं विद्यापति बना रहा हूँ। तो जब तक आपके पास अच्छे डायरेक्टर्स नहीं होंगे, जैसे बंगला फिल्म को लीजिए, वहाँ सत्यजीत राय हुए। बंगला फिल्म कोई नहीं, पूरी दुनिया की फिल्मों में उन्होंने भारतीय फिल्म को एक पहचान दिलाई। तो सत्यजीत रॉय जैसे, विमल रॉय जैसे, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे, राज कपूर जैसे, प्रकाश मेहरा जैसे, सुभाष घई जैसे, जब तक बड़े बड़े डायरेक्टर नहीं होंगे तब तक बड़ी फिल्में नहीं बनेंगी। और बड़ी फिल्म सिर्फ बड़े बजट से नहीं बनती है, बड़ी फिल्म बड़े कंटेंट से बनती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। फिल्म नो डाउट ये मनोरंजन का माध्यम है, हम अंततः मनोरंजन करते हैं, लेकिन मनोरंजन हम तरह तरह से कर सकते हैं। हम फूल की सुगंध से भी मनोरंजन कर सकते हैं और कहीं गंदे नाले के पास जाकर के, वो भी तो विभत्स रस है, मनोरंजन तो उसे भी होता है। भूत प्रेत लोग देते हैं, हॉरर भयानक मनोरंजन होता है। गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं लोगों का, किसी का तो मनोरंजन हो रहा है। तो वो ऐसा ही मनोरंजन है जैसे किसी को नाले में आनंद आ रहा हो, नाले की गंध में गुलाब की गंध उसे नहीं अच्छी लगती हो, ऐसा मनोरंजन नहीं। स्वस्थ मनोरंजन से जब फिल्म सोच करके बनाई जाएगी, जब आप अच्छी चीज़ों पर फिल्म बनाइएगा, अपने क्षेत्र के साथ जुड़ करके फिल्म बनाइएगा, तो वो फिल्म अच्छी बनेगी। और जब अच्छी फिल्म बनेगी तो अच्छे दर्शक होंगे, है ना। तो जब कुछ अच्छे डायरेक्टर्स यहाँ आएंगे और काम करेंगे, निरंतर काम करेंगे, निरंतरता भी ज़रूरी है। एक फिल्म के बाद तुरंत, मैं खुद ही 2015 में मैंने एक फिल्म की थी फेरे तय भोर, उसके बाद अभी ये लगभग 8 साल का अंतराल है। तो ये अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। 8 साल का अंतराल होना, अपडेट रहना होगा। और तब जब अच्छी फिल्म बनेगी तो एक मार्केट बनेगा। विद्यापति मूवी का कब से शूटिंग हो रहा है और अभी कितने दिनों तक चल रहा है? मार्च से इसकी शूटिंग हो रही है और 2 अप्रैल तक इसकी शूटिंग होती रहेगी। 2 अप्रैल तक शूटिंग होगी। ये मूवी लोगों को कब देखने को मिलेगा, कब तक आप लोग रिलीज? अब ये एक अनुमानित समय बता सकता हूँ, 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर। कितने मिनट का आप लोग ये मूवी बना रहे हैं? पूरी एक ये फीचर फिल्म है, संभवतः 2.5 घंटे की तो होगी। हाँ, क्या लग रहा है कि उससे कम में हो जाए, 2:10-2:20 में ख़त्म हो, लेकिन लगता नहीं है 2.5 घंटे की फिल्म होगी है। लोगों को, जो मैथिली के व्यूवर्स हैं या जो मैथिली के नहीं भी जो समझते हैं या देखते हैं, उन लोगों को क्या प्रेरणा इस मूवी से मिलेगा? और क्या लग रहा है कि इस मूवी को देखने के बाद आगे कांस्टेंट लोग होंगे और निरंतर मूवी जो है वो मैथिली में आना शुरू होगी या कुछ बदलाव होगा? इस फिल्म से मुझे पता है कि ये फिल्म एक ख़ास समय में ख़ास लोगों के द्वारा बनाई जा रही है। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्म बन रही है जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। इससे पहले भी एक फिल्म बनी थी बबीतिया, जिसके डायरेक्टर थे सुनील कुमार झा और प्रोड्यूसर भी। अभी वो सुनील कुमार झा जानकी फिल्म प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर हैं। एक फिल्म उन्होंने खुद डायरेक्ट की थी, दूसरी फिल्म मैं कर रहा हूँ, फिर वो करेंगे। ये फिल्में हम यहाँ निरंतर बनाते रहेंगे। फिल्म के बनाने की एक तरह से शुरुआत बबीतिया से हो चुकी है। तो जब ये फिल्में बनती रहेंगी तो मार्केट बनेगा, एक जो बहुत सारे कलाकारों को रोजी रोटी मिलेगी, काम मिलेगा, प्रतिभा को सम्मान मिलेगा। ये सपना है। सपना सिर्फ विद्यापति बनाना हम लोगों का बिल्कुल नहीं है। हम लोगों का सपना है कि कैसे मैथिली फिल्म की एक इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो, यह उद्योग इतना विकसित। और ऐसा भी नहीं है कि मैथिली भाषी लोग कम नहीं है, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं।
मैंने पहले ही बताया कि ये मिथिला भूमि जो है सो यह धरती की खास भूमि है और यहाँ की प्रतिभा पूरी दुनिया में फैली हुई है। बहुत सारे लोग होंगे, वो क्या पता कल कोई कैलिफोर्निया से आवे कोई इधर का लड़का और कहे कि चलो अब मैंने अमेरिका छोड़ा, मैं यहाँ करके एक फिल्म बनाऊंगा, मैथिली फिल्म बनाऊंगा। संभव है। बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, है ना, जो काम लगातार कर रहे हैं और आगे भी लोग करें। यही तो हमारा सपना है कि लोग आवें और काम करें, लगातार काम होता रहे। अच्छा बुरा होता रहेगा, है ना, लेकिन काम लगातार होता रहे ताकि यहाँ की प्रतिभाओं को भी लगे कि नहीं अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें काम मिल सकता है, फिल्में मिल सकती है। और जहाँ जिस समाज में जिस क्षेत्र में फिल्म डेवलप नहीं करती है, एक फिल्म वहाँ की फिल्म नहीं होती है उस भाषा में, वह भाषा पिछड़ी रह जाती है। और यह मिथिला का जो ये क्षेत्र है अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ शिक्षा की नहीं है, यहाँ उद्योग धंधा नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, बेरोज़गार लोग हैं। खेत है लेकिन खेत में खेती नहीं होती है, बंजर भी नहीं है, ऊसर धरती है लेकिन उसका उपयोग नहीं है। तो ऐसी जो मिट्टी है हमारा इस मिट्टी में तरह तरह के डायरेक्टर्स आवें, काम करें, अच्छी अच्छी फिल्में बनावें। जी, थैंक यू सर समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी। तो आप लोगों ने देखा कि ये विद्यापति मूवी के डायरेक्टर थे जिनसे हमारी बात हुई और इनका क्या कुछ कहना था मूवी को लेकर के। इनका कहना है कि मूवी जो हम लोग बना रहे हैं वो कांस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अगर मूवी देखेंगे तो हो सकता है कि आगे जो है वो मैथिली फिल्म इंडस्ट्री के लिए जगह बने और कांस्टेंट बनता रहे मूवी, क्योंकि बनने के बाद अच्छा या बुरा परफॉर्मेंस होना वो अलग बात है, लेकिन बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कलाकार है जो मिथिला में काम करना चाहते हैं उनको भी जगह मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंट एंड 24। धन्यवाद।